जो विवाह शादी के अंदर जो भी परेशानी होती है, वो कई तरह से अपन इसको देखा जा सकता है। जैसे कि ग्रहों से भी ये चीज़ें हो सकती है कि कुछ ग्रहों में कुछ युतियाँ ऐसी बन रही हो जिसकी वजह से शादी-विवाह के अंदर दिक्कतें आ जाती है, ठीक है? और इसके अलावा कोई थर्ड व्यक्ति अगर इंटर हो जाता है, रिलेशनशिप में 2 व्यक्तियों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके द्वारा कोई चीज़ें जैसे कि आजकल आपको पता है कि तंत्र-मंत्र खिलाना-पिलाना बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उससे भी मतलब कि शादी-विवाह के अंदर है वो किया कराया हो सकता है, जादू-टोना भी कर सकते हैं, तो उससे भी मतलब कि शादी-विवाह के अंदर परेशानी आ सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में राकेश गौर जी हैं, एस्ट्रोलॉजर। आइए उनसे मिलते हैं। हेलो राकेश जी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और पूरा पॉडकास्ट देखें। आजकल देखा गया है कि अच्छा चलता हुआ रिश्ता इतने सालों से चल रहा है, वो रुक जाता है। शादी पक्की हो गई है, वो टूट जाती है। तो ये दिक्कत कहाँ से आती है? क्या ग्रहों की प्रॉब्लम है या कुछ किसी ने कुछ कर दिया है? ये कैसे पता लगेगा? देखिए, जो विवाह शादी के अंदर जो भी परेशानी होती है, वो कई तरह से अपन इसको देखा जा सकता है। जैसे कि ग्रहों से भी ये चीज़ें हो सकती है कि कुछ ग्रहों में कुछ युतियाँ ऐसी बन रही हो जिसकी वजह से शादी-विवाह के अंदर दिक्कतें आ जाती है, ठीक है? और इसके अलावा कोई थर्ड व्यक्ति अगर इंटर हो जाता है, रिलेशनशिप में 2 व्यक्तियों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके द्वारा कोई चीज़ें जैसे कि आजकल आपको पता है कि तंत्र-मंत्र खिलाना-पिलाना बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उससे भी मतलब कि शादी-विवाह के अंदर है वो किया कराया हो सकता है, जादू-टोना भी कर सकते हैं, तो उससे भी मतलब कि शादी-विवाह के अंदर परेशानी आ सकती है। एस्ट्रोलॉजी में भी समाधान है इसका और तंत्र में भी इसका समाधान है। जैसे कि अगर कोई ग्रहों से संबंधित चीज़ें होती है, तो इसको एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, वैदिक विधि के द्वारा इसको सॉल्व किया जा सकता है, उन ग्रहों की शांति करके। कि भई कौन से ग्रह की परेशानी आ रही है, कौन-सा ग्रह नीच है या कौन-सा प्रबल है, तो उनको उनकी स्थिति देख करके और इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। और अगर कोई तंत्र से संबंधित चीज़ें होती है, तो उसको तंत्र के द्वारा ही काट सकते हैं, ठीक है? अभी पिछले महीने ही एक मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसका 5 साल का रिलेशनशिप था। 5 साल में उन्होंने एकदम घरवाले, फैमिली सब दोनों साइड की फैमिली अप्रूवल थी, एकदम ओके था कि भई हाँ, रिश्ता होगा, इन्हीं के साथ शादी होगी। और सडनली उन लोगों में चेंजेस आ गया कि लड़का बिल्कुल बदल गया, उनके घरवाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है कि जैसे कि थर्ड व्यक्ति जब आ जाता है, तो फिर तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। आजकल इंसान है वो तंत्र मंत्र का सहारा लेता है और उनसे मतलब कि वो चीज़ों के अंदर रिश्ते के अंदर दरार पैदा होती है और एक दूसरे व्यक्ति को चाहे वो 5 साल का रिलेशन हो या 6 का हो या 10 का हो, उनको वो झटके से एक सडनली वो चेंज हो जाता है उसका माइंड और वो अलग हो जाते हैं। देखिए कुंडली में राक्षसी जो ग्रह होते हैं, उनको देखा जाता है कि वो ग्रह नीच के हैं या उच्च के हैं, ठीक है? अगर नीच के वो ग्रह होते हैं तो जो नेगेटिविटी होती है उसको वो अट्रैक्ट करती है इंसान के ऊपर। तो उसमें मतलब कि हमें पता लग जाता है कि इसके ऊपर कुछ गलत चीज़ें हुई है। अगर नीच ग्रह नहीं होते हैं, अच्छे ग्रह हैं, सारे जो राक्षसी ग्रह है, उनका स्थान अच्छे ग्रह में वो बैठे हुए हैं, तो फिर मतलब कि वो चीज़ है वो मतलब तंत्र मंत्र से नहीं ले सकते उसको। उसको फिर हम वैदिक विधि के द्वारा इस पूजन की विधि के द्वारा ही जैसे कि ग्रहों की जो पूजा होती है, जो मंत्र जाप होते हैं ग्रहों के, उनके द्वारा उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर नीच ग्रह, राक्षसी ग्रह अगर नीच के हो, ठीक है, खराब हो, तो वहाँ से पता लगता है कि इसके एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट है इसके ऊपर। तो उसका इलाज है वो फिर तंत्र के द्वारा ही मतलब कि संभव होता है, कि भई उसका पता लगाया जाता है पहले कि भई तंत्र हुआ है, कौन-सा तंत्र इसके ऊपर हुआ है, कैसे इसका मतलब समाधान होता है, पहले उसको देखा जाता है, फिर उसका हम तोड़ करते हैं। आजकल देखा गया है बिजनेस किसी का अच्छा चल रहा है, चलते चलते रुक जाता है। स्टार्टअप किया है, स्टार्टअप फेल हो गया, रुक गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन वही कि ग्रहों की प्रॉब्लम आ रही है या किसी ने कुछ कर दिया है। देखिए बिज़नेस का ऐसा है कि बिज़नेस में अपन एक तरीके से जैसे नज़र अलग चीज़ होती है, ठीक है? और किया कराया जेलस अलग चीज़ होती है। अब जैसे कि या तो ये समझो कि एक तो व्यक्ति की हाय लग जाती है। अगर कोई इंसान अचानक कुछ ऐसा काम कर दे
जो लोगों को पहले आभास नहीं होता है कि ये काम कर सकता है क्या, और वो सडनली अगर वो कोई चीज कर दे तो लोगों के मन में हो गया ये इतने पैसे कहाँ से लेके आया, ये इतना व्यापार कैसे कर सकता है। तो वो एक आंतरिक भावना है, वो उनसे ही उनको मतलब उसी को नजर बोलते हैं। जो हाई होती है वो मन से होती है, कि जैसे बोलता है कि भैया ये ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो उससे मतलब कि एक तो वो होती है नजर, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि एक दो लेवल का दो इंसान आमने सामने है, तो एक इंसान अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को जलन होगी, उसको जेलस होगी, तो वो व्यक्ति भी तंत्र का सहारा लेता है और उस इंसान को नीचे गिराने की कोशिश करता है कि इसको नीचे कैसे गिराया जाए, और उसके ऊपर टोने टोटके करके उसका व्यापार एकदम बंद करवा देता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि इसको अगर देखा जाए किसी के ऊपर ये जादू का प्रभाव है, कोई ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, या फिर किसी का दोष नजर दोष लगा हुआ है, इसको देखने के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। वो उपाय करके पता कर सकते हैं कि कोई नजर का दोष है या फिर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो सबसे पहले 5 लौंग, फूल वाली जो लौंग आती है वो 5 लौंग लेनी है, और कपूर की टिक्की के साथ में पान के पत्ते के ऊपर दुकान के अंदर रख करके और उसको कपूर को जला दीजिए, ठीक है। और वो जलने के समय आपको देखना है कि उसमें बू कैसी आ रही है, ठीक है। अगर उसमें बू नहीं आती है बिल्कुल भी लौंग की, तो नजर दोष होता है, ठीक है। और अगर उसमें बू आ रही है तो फिर नजर दोष नहीं होता है, फिर कोई चीज अपन तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक से संबंधित चीजें ले सकते हैं। अब जैसे अभी पीछे दिल्ली से मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका व्यापार है ये स्टेशनरी का, जो पेंसिल कॉपी किताब वगैरह, तो उनका है। तो उनका मतलब कि उन्होंने जैसे ही सेटअप पुराना था और उन्होंने पूरा उनको डेवलप किया दुकान को, और पूरे व्यापार को चेंज किया, बढ़ाया उनको अपने कारोबार को, और उनको बढ़ाते ही वो चीज एकदम ब्लॉक हो गई, लॉक हो गया सारा काम। तो वहां पे उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मेरा पहले एकदम अच्छा चल रहा था जब मेरा पुराना सेटअप था, और आज मैंने नया, जैसे ही मैंने नया डेवलप किया पूरे काम को, लोगों को और भी मैंने काम पे रखे लोगों को, ठीक है। तो वहां मेरे काम को बिल्कुल मेरे रुकावटें आ गई, पूरा काम रुक गया, अभी बिल्कुल काम मेरा जीरो पे है। जो पार्टियां मेरी जुड़ी हुई थी वो भी मेरे से विपरीत हो गई है। तो उनका हमने चेक किया तो हमें पता चला कि उनके ऊपर भी कुछ चीजें करवा दी गई थी, उनसे उनका काम है वो पूरा खराब हो गया था। तो उनका भी 11 दिन का काम था, वो 11 दिन का काम किया, तो आज 1 हफ्ता हो गया है, वो एकदम अच्छे से चल रहा है काम उनका, और वो एकदम अब दुकान चल रही है, ठीक है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो क्या आप व्यूअर्स के लिए कोई रेमेडी सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे उनको कुछ आराम आ जाए? देखिए, अगर कोई ब्लैक मैजिक या तंत्र अगर लगता है कि भाई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक तंत्र हो जाता है, तो एक कांच की गिलास के अंदर पानी भर लीजिए दुकान के अंदर, ये बस ज्यादा दुकान के लिए ही है। तो उसके अंदर एक नींबू डाल दीजिए फ्रेश, और उसको 2 या 3 दिन बाद उस नींबू को काट करके देखा जाए, काट के देखे तो उस वो अगर काला पड़ जाता है अंदर से या लाल हो जाता है, तो 100% उस जगह पे कुछ किया कराया होता है, ब्लैक मैजिक, जादू टोना जो भी है वो वहां से हमें पता लग जाता है। तो एक तो ये चीज मतलब कि व्यापार करने वाले व्यक्ति को ये रोजाना करना चाहिए। शनिवार और मंगलवार के दिन वो चीज आप पानी भर के रख सकते हो, हफ्ते में 2 दिन, और उसको जैसे ही जिस दिन चेंज किया जाए उस दिन उसको देखा जाए काट करके नींबू को, तो उससे भी मतलब वो होता है, ठीक है। दूसरी चीज की, हर चीज की देखो एक छोटी से छोटी चीजों की लाभ होती है, ठीक है, कि भाई इस चीज से इस चीज का तोड़ होता है। जैसे दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए खट्टे की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो नजर के लिए सबसे बेस्ट है नींबू और मिर्ची, जो आपने देखा होगा कि लोग लगाते हैं दुकान के अंदर, तो वो भी फ्रेश जो नींबू और मिर्ची है वो भी अभिमंत्रित करके और दुकान के अंदर लगाना चाहिए। उससे भी तंत्र मंत्र या जो नजर दोष होता है वो सारी चीज क्या है वो उसके ऊपर आ जाती है। जो एक विचित्र चीज जो अगर स्थान के ऊपर लगी हुई होती है तो वो जितना भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो उसके ऊपर आ जाती है, और वो हफ्ते में चेंज हो जाता है, तो फिर वो एनर्जी बाहर ही रहती है। बाहर चले हाँ, ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ रेमेडी आप हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करना चाहेंगे कि उनका रिलेशनशिप अच्छा चले, अच्छा लंबा चले, प्यार बना रहे? मैं अपने दर्शकों को कुछ रेमेडीज बताना चाहूंगा रिलेशनशिप के लिए, कि अगर किसी को ये चाहिए कि आगे हमारा रिलेशनशिप अच्छा चले, लॉन्ग टाइम चले, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि सोमवार के दिन एक तांबे के कलश में जल भर के उसमें शहद या चीनी डाल करके और मीठा जल है वो भगवान शिव को अर्पित करे 21 दिन तक, और 21 दिन तक बेलपत्र जो
3 पत्तों का एक पत्ता बनता है बेलपत्र। वो बेलपत्र भगवान शिव के मंदिर में 41 दिन तक शिवलिंग के ऊपर चढ़वा के आ जाए। दोनों में से दोनों प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों में से एक प्रयोग भी कर सकते हैं। उससे रिलेशनशिप मजबूत होगी और कोई भी परेशानी, विघ्न, बाधा जो आने वाली है वो टल जाएगी। आजकल डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ये एक ट्रेंड बन गया है, तो इसको आप कैसे देखेंगे ज्योतिष के माध्यम से? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इसको देखा जाए तो डिवोर्स के अंदर जो दिक्कत आती है कि डिवोर्स हो रहे हैं, तो उसमें या तो थर्ड पर्सन इसमें इंटर होता है, तो दोनों के बीच में फिर दूरियां बढ़ती है, एक दूसरे के व्यक्ति ये दूर होते हैं। दूसरी चीज कि तंत्र का सहारा, सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोग तंत्र को बहुत ज्यादा जाते हैं तंत्र के अंदर, और सामने से कोई नहीं आता है, पीठ पीछे वार करते हैं कि किसी को कुछ पता ना चले और पीछे के पीछे इसका घर उजाड़ दिया जाए। पारिवारिक भी हो सकता है, कोई थर्ड व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें मेन जो चीज है वो तंत्र ही है, ठीक है। उसकी वजह से, क्योंकि 2 व्यक्ति अगर अच्छे से चल रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति चाहेगा कि भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये नहीं चलने चाहिए, इसके साथ मैं होने चाहिए हूँ, लड़की हो तो लड़का हो तो मैं होना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या है कि तंत्र का सहारा लेकर के उनकी दुनिया को उजाड़ देते हैं और फिर उसमें खुद इंटर होकर के और अपना अस्तित्व बनाते हैं कि हम यहाँ पे, हम उसके साथ मैं रहूंगी या मैं रहूंगा। तो वैसी स्थिति में ये सब चीजें हैं वो मतलब कि आजकल एक आम हो गई। सबसे ज्यादा केसेस इससे संबंधित ही आते हैं, प्यार मोहब्बत से संबंधित और विवाह शादी से संबंधित। तो ये भी मतलब कि ये समझ लो कि ये कलयुग है, कलयुग के अंदर तंत्र बढ़ता जा रहा है और लोग इसको गलत तरीके से भी करते हैं, गलत भी करते हैं, ठीक है। कि भाई किसी का देखो, हर चीज है, हम लोग करते हैं तो हम चीज देखते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो गलत भी करते हैं, पैसों के लिए कर देते हैं बिना सोचे समझे, जिसमें किसी की हानि होती है तो हो जाती है। वो लोग ये नहीं सोचते कि एक व्यक्ति का घर उजड़ रहा है। देखिए, सॉल्यूशन की बात है तो सॉल्यूशन तो हर चीज का होता है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति हो कि डिवोर्स होने वाला हो परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर, कि अलग हो रहे हैं 2 व्यक्ति, तो अगर उनको ठीक करने के लिए पहले तो चीज की उसके ऊपर क्या चीज की हुई है वो देखा जाता है कि उसके ऊपर क्या चीज किया हुआ है, कौन सा तंत्र किया गया है। उस तंत्र की फिर क्या है कि रिमूव की प्रक्रिया होती है, उनका रिमूवल होता है। तो जैसे ही रिमूवल होगा तो उसका माइंड पहले जैसा हो जाएगा और फिर उसके ऊपर अगर कुछ स्पेल अगर करने हो, अट्रैक्शन स्पेल, लव स्पेल वगैरह करने हो, तो वो करके उसका माइंड वापस उस व्यक्ति से जोड़ दिया जाता है। तो मतलब कि वो रिलेशनशिप बचा रहता है। वैलेंटाइन डे पास में आ रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो इसमें कई रिश्ते टूटेंगे और कई रिश्ते जुड़ेंगे। तो मैं अपने दर्शकों के को यही कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर थर्ड व्यक्ति के द्वारा कोई बात किसी को अगर ऐसी बोली जाए कि भाई ये ऐसा है वैसा है, मतलब कि कान भरे जाए, हमारी भाषा में बोला जाता है, तो कान भर दिए जाते हैं एक दूसरे के। तो उन चीजों से बच के रहे कि कोई चीज जो सत्य है उसको देख करके ही मतलब कि अपने रिश्ते के अंदर वो चीज डाले, अन्यथा वो चीज ना करे। क्योंकि लोग, बुरे लोग हैं वो हर जगह पे है, बुरे लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि ये कैसे हो रहा है, उसमें वो चाहता है मैं कर लूं, ये कर लूं। तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि संभल करके और अच्छे से वो चीज निभाए। हेलो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप कनेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।